जय माता दी, जय बाबा की। तो आज हम इस बात पर बात करने वाले हैं कि एक भगत को मतलब गद्दी अखाड़ा कब लगाना चाहिए, कब वो संपूर्ण भगत बन जाता है। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सुनते भी हो, देखते भी हो, और बहुत से मेरे भाइयों ने किया भी होगा, जो उनके गुरुओं ने बताया होगा। तो पहल में जो होता है ना कि गुरु रक्षा कवच सिद्ध करवाता है कि भाई जिसका रक्षा कवच सिद्ध नहीं, वो भगत कामयाब नहीं। फिर उसके बाद पितरों की सेवा कराता है। पितरों की सेवा के बाद ये कुल देवी कुल देवता की सेवा। फिर उसके बाद वो इष्ट देव देता है आपको कोई। ठीक है भाई। फिर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते 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 वो आपको कम से कम साल तो निकाल ही देता है, क्योंकि भाई वो भी तो परखता है कि भाई आपने सही मतलब ये सेवा करी है नहीं करी, मतलब देवता रोग मार रहा है नहीं मार रहा, मतलब देवता कष्टों को दूर कर रहा है नहीं कर रहा, देवता कितनी नरक परख कर रहा है, नरक परख का मतलब ये कितने सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। तो इस चीज़ को देखता है। तो ये सब चीज़ें गुरु ही देखता है। और कोई देवता एक दिन में सिद्ध नहीं होता, कोई देवी एक दिन में सिद्ध नहीं होती। बुरा मत मानना मेरे भाइयों, मंत्र तो सिद्ध हो जाता है, परंतु सवारी एक दिन में नहीं खेलती है। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, एक दिन में सवारी नहीं खेल सकती किसी पे भी। ये तो ढोंग है, ड्रामा है और कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना वो आई गर्दन घुमा घुमा के एक दिन में सवारी खिला देंगे, वो कर देंगे, ये सब ड्रामा है। तपस्या करनी पड़ती है, तपना पड़ता है। 1.25 महीने का कम से कम सेवा होती है, जब जाके कोई सवारी खेलती है शीश पर। और बात रही दूसरी कि भाई बहुत से चेलों को क्या होता है, जल्दी होती है गद्दी लगाने की। रक्षा मंत्र सिद्ध नहीं है, कुछ उतारा उतारा करना सीखे नहीं, चलो भाई गद्दी लगाते हैं। अब भाई गुरु भी उसमें क्या करे, बेचारा गुरु भी मजबूर होता है। जब उसकी पिछवाड़े में आप सोटा दिए रखते हो और दे के ऊपर से निकालते भी नहीं हो, तो वे गुरु को तो मजबूरन फिर गद्दी लगवानी पड़ती है आपकी। और क्या करें, बदनामी होगी वो आपकी होगी, गुरु गुरु की होती है। पर क्या करें, इस बात को चेले नहीं समझते ना, इस बात को चेले थोड़ी ना समझेंगे, क्योंकि वो अभी गुरु बने नहीं है। जब गुरु बन जाएंगे तो उनको समझ में आएगी। असलियत में तो सब ये सोचते हैं कि भाई गुरु बस खाने के लिए बैठा है। अरे तो गुरु खाने के लिए बैठा है तो कोई कह के मर गया, तुमने कभी तुम उसे ही गुरु बनाओ? रहने दो, छोड़ दो ये तंत्र विद्याएं, छोड़ दो ये सब। क्यों करते हो? अरे एक अगला बंदा ये देखो, तुम्हारे काम को समझवाने के लिए वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रेस्ट पे रहेगा, तो क्या उसका काम धंधा नहीं छूटेगा? मेरे भाई कुछ मेरे जो गुरुजी हैं वो ऐसे भी थे कि भी डेली खाना और डेली कमाना रहता था उनको, तो क्या हम नहीं देते थे? परंतु वो रीत रही नहीं, चेले कैसे है नहीं। क्या कर सकते हैं, हमारे भी हैं कुछ ऐसे चेले। पर वही है ना, मैंने तो हाथ जोड़ दिया उन चेलों से, किनारा कर लिया सबसे, अपने आप से और अपने तरीके से गद्दी को चलाया मैंने शुरू से ही, और अब तक भी चला ही रहा हूँ। तो फिर उसके बाद गुरु, क्योंकि आजकल ना ज़्यादातर सभी चेलों को पैसे कमाने हैं, बस पैसे। अरे पैसे भी तो तभी कमाओगे, अब किसी से घर के रोग तो मर नहीं रहे, उसे बाहर के रोग मारने हैं। हंसी वाली बात है, घर घर का इलाज हो नहीं रहा, बाहर का करोगे। पर चलो क्या करें, समझाना तो पड़ता ही उन्हें कि भाई आप गद्दी लायक हो चुके हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि भाई कैसे। फिर उसके बाद जो है गुरु सेवा वगैरह के बाद फिर आपके मतलब देवताओं को देखता। अगर देवता ठीक चल रहा है, जैसे भाई प्रोसेस बढ़िया रहा, तो फिर उसके बाद गुरु मंत्र तो शुरू में दे देता है। फिर उसके बाद ये अखाड़ा कराता है आपको। अगर जैसे बहुत से मेरे भाई लोग हैं अखाड़ा भी नहीं कराते, वो शक्तियों को खिला खिला के ही मतलब देख लेते हैं कि तो सही है कि ठीक नहीं है, कैसे है। फिर गद्दी की बारी आती है तो गुरु भूमि पूजन कराता है कि भाई पूछ लेता है चेले से भी कौन से स्थान पर अपने घर में तू गद्दी लगाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर भूमि पूजन कराता है। अगर काली की गद्दी होगी तो 2 पुतले की भेंट देगा ज़मीन में ही, और भी सामग्रियाँ लगती हैं।
और पीरों की होगी तो उसमें नाग नागिन के जोड़े, चद्दर वगैरह ये सब छोड़ेगा। और भी कई देवी देवताओं की होती है जिनमें अलग अलग रीत और अलग अलग रिवाज होते हैं। तो बाकी ये सब लोग तो करते नहीं है, एक लाल कपड़ा ले लेते हैं, उस पे बैठ जाते हैं, वो ही गद्दी का रूप दे देते। नहीं, जब भी तो इनकी लोगों की गद्दियाँ बन जाती हैं, जब भी तो इनकी गद्दियाँ बन जाती हैं। ये असली ज्ञान लोगे तो भैया आगे बढ़ना अच्छे से सीख जाओगे, और नहीं तो वहीं पे बैठे रह जाओगे। फिर उसके बाद के जो गुरु होता है फिर वही वो बता देता है चेला बेस स्थान पर। फिर उसके बाद पूजा पाठ करवाने के बाद चेले को स्नान कराता है संपूर्ण रूप से। अगर चेले पे शमशान की शक्तियाँ हैं तो भस्म से भी उसका स्नान कराया जाता है। फिर उसे, मैं अपनी रीत बता रहा हूँ, बाकी और कुछ मेरे लेके कोई कुछ भी करता हो, अपनी असली रीत मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चाहे कोई कुछ भी करता हो मेरे को उससे मतलब नहीं है। गद्दी देने का ये असली नहीं होता। फिर शमशान की राख से उसका स्नान कराता है। स्नान का मतलब ये नहीं हो कि उसे पूरा नागा बाबा बना दे, नहीं, हल्का फुल्का उसके बस टीका भी लगा दे तो वो भी स्नान में आ जाता है। शरीर से छुआ के बाहर को रख दे, और फिर उसके बाद गंगा जल से शुद्ध करके उस गद्दी पर चेले को बैठाता है। और फिर उसके बाद उसे गद्दी का एक पार्ट देता है, गद्दी का पार्ट, मतलब गद्दी का पार्ट होता है। 11 दिन तक उसको वो करना होता है। फिर उसके बाद आगे चल के वो मतलब रोगों को देखता है और नई की नई सेवाएं प्राप्त करता है। परंतु सेवाएं आपकी चलती रहती हैं, सेवाएं घटती नहीं है। जैसे माँ बगलामुखी की सेवा देता है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं माँ चिंतपूर्णी, मतलब 9 की 9 देवियों की सेवाओं के बाद वो बढ़ाता ही रहता है चेले को, वो आगे 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 बढ़ाता ही चला जाता है। तो ऐसे गद्दी दी जाती है। और गद्दी के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। बाकी मेरा प्रोसेस यही है और बाकियों का मेरे को नहीं पता। तो कोई भी भाई मेरा ये कमेंट ना करे कि जी हमारा प्रोसेस तो ये है, आपका ये है। अरे तुम्हारा प्रोसेस गया गांड मराने, मेरा प्रोसेस ये है तो मैं यही फॉलो करता हूँ। और मेरे गुरुओं ने, मेरा गुरु था एक सेवड़ा था, उसने मेरे को यही प्रोसेस बताया है, तो इसीलिए मैंने ये प्रोसेस आपको बता दिया है। और जिस तरीके से मेरी गद्दी लगी है वही मैंने आपको बताया। तो जय माता दी, जय बाबा।